हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आज मैं आपको इस ब्लॉग में बताने वाला हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कैसे कमा सकते हैं। तो मैं आपको जो भी कुछ बताऊँगा पैसे कमाने के बारे, वो मैं अपने एक्सपीरियंस से नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि मैं भी उतना अमीर नहीं हूँ। बस मैंने जो भी इंफॉर्मेशन इकट्ठा की हुई है इंटरनेट के थ्रू और बुक्स के थ्रू, वो मैं आपसे शेयर करूँगा और मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ। हाँ तो गाइस, ज़्यादा पैसे कमाना और ज़्यादा अमीर होना सभी लोग चाहते हैं। सभी लोग चाहते हैं ज़्यादा अमीर बने और ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाए। और मुझे ये लगता है कि अगर कोई इंसान अमीर बनना चाहता है तो उसके अंदर जो चीज़ होना चाहिए वो होना चाहिए चाह। उसके अंदर चाह होना चाहिए पैसे कमाने का। और जहाँ तक मुझे लगता है हर एक इंसान चाहता है ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाना और ज़्यादा से ज़्यादा अमीर होना, यानी कि हर एक इंसान के अंदर वो चाह है। लेकिन अगर आप देखोगे तो सिर्फ 1 से 2% या 5% ही लोग हैं जो ज़्यादातर अमीर हैं और ज़्यादा पैसे कमा पा रहे हैं, और बाकी लोग अमीर नहीं हैं। तो इसके पीछे क्या कारण है? जब सभी लोग चाह रहे हैं तो वो अमीर क्यों नहीं है? अगर चाहना ही मेन फैक्टर है, लेकिन ऐसा नहीं है। चाहना ही मेन फैक्टर नहीं है। मेन फैक्टर है एक्शन लेना, रिसोर्सेज का होना, टाइम का होना। ये सारी चीज़ें मैटर करती है आपको ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाने में और ज़्यादा से ज़्यादा अमीर होने में। अगर आपके पास ये सारे रिसोर्सेज हैं तो ही आप हो पाओगे। और द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्शन। आप जो भी चाहते हो, जैसे भी पैसा कमाना चाहते हो, चाहे वो कोई सेल्फ एम्प्लॉयमेंट हो या फिर जॉब हो या गवर्नमेंट जॉब हो या इन्वेस्टमेंट कहीं भी करते हो या फिर बिजनेस करते हो, आप जो भी करना चाहते हो उस चीज़ में आप एक्शन ले रहे हो। उस चीज़ में जो इन्फॉर्मेशन सीखना है, जो आपको स्किल सीखना है, वो आप सीख रहे हो। अगर वो आप सीखोगे नहीं, सिर्फ चाहोगे मुझे ज़्यादा पैसा चाहिए, मुझे ज़्यादा पैसा चाहिए, और आप वो वो स्किल नहीं सीखोगे, वो इन्फॉर्मेशन गैदर नहीं करोगे, तो फिर कैसे होगा? ये इम्पॉसिबल है। तो मुझे लगता है हमें एक्शन लेना चाहिए कि जो भी चीज़ हमें चाहिए, जो भी हमसे ज़्यादा पैसा कमाना है वो हमको चाहिए, तो उसके लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा। जो भी चीज़ें हमें करनी पड़ेगी उस चीज़ को पाने के लिए वो हमें करना होगा। और यहीं पे लोग फंस जाते हैं। ज़्यादातर लोग वो काम को नहीं कर पाते हैं कि जो उन्हें करना है, जो उन्हें पाना है, उसके लिए जो कुछ भी करना पड़ेगा वो कर ही नहीं पाते हैं। बेसिकली ये जो वीडियो है ये एक वीडियो एजुकेशनल वीडियो बन रहा है, एक ब्लॉग है, एक एजुकेशनल ब्लॉग बनाया जा रहा है। तो दोस्तों, अब मैं बताने वाला हूँ कि लोग एक्शन क्यों नहीं ले पा रहे हैं। तो एक्शन नहीं लेने का कारण है, बहुत सारा कारण है एक्शन नहीं लेने का। जो पहला कारण है वो आपको मैं बताना चाहूँगा, वो है फियर ऑफ फेलियर। लोगों के अंदर डर है फेलियर का, जिसके कारण वो कुछ कर ही नहीं पाते हैं। अगर कोई कोचिंग सेंटर शुरू करना चाहता है या कोई बिजनेस शुरू करना चाहता है या फिर कोई भी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट या बिजनेस शुरू करना चाहता है या जॉब लेना चाहता है, उन्हें डर लगता है अगर हम फेल हो जाएंगे तो मेरा समय बर्बाद, मेरा पैसा बर्बाद, और लोग सुनाएंगे वो अलग। सोसाइटी का डर अलग होता है, जिसके कारण वो एक्शन ही नहीं ले पाते हैं। उनके अंदर वो डर पनप रहा होता है, जिसके कारण वो कुछ नहीं करते हैं। वो डर जो होता है उन्हें रोक के रखता है। और जो भी इंसान ये डर को ओवरकम करता है, इसके पार चला जाता है और जब एक्शन लेता है तो रिजल्ट आता है। और रिजल्ट कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। तो आपके अंदर इतना गट्स पावर होना चाहिए कि जो भी कुछ होगा वो आप सह सकें। और आपको एक्शन लेना ही है। आपको फियर ऑफ फेलियर से डरना नहीं है। आपको अंदर ये गट्स पावर होना चाहिए, तभी आप उस चीज़ को क्रॉस कर पाओगे। वरना तो आप जहाँ पे तहीं रह जाओगे, आप फिर आगे ही नहीं बढ़ पाओगे। इसलिए आपके अंदर ये चीज़ होना ही चाहिए। हाँ तो दोस्तों, अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ सेकंड कारण, जिससे कारण लोग ज़्यादातर एक्शन नहीं ले पाते हैं। वो है परफेक्शन। लोग हमेशा सोचते हैं कि जब परफेक्ट टाइम आएगा तब मैं करूँगा, जब रिसोर्सेस मेरे पास परफेक्ट रहेगा तब मैं करूँगा। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ यूट्यूब चैनल शुरू करने का। लोग सोचते हैं जब मेरे पास कैमरा ढंग का होगा 40-50 हज़ार का, मेरे पास माइक होगा 20,000 10,000 का, मेरे पास एडिटिंग का कोर्स होगा जिसको मैं सब्सक्रिप्शन लेकर खरीदा हूँ, अगर ये सब रहेगा तो मैं यूट्यूब में वीडियो डालूंगा। तो ऐसे तो कभी नहीं हो पाएगा। तो इसका सीधा सा है कि आपको भी परफेक्ट टाइम का इंतज़ार नहीं करना है, आपको बस शुरू करना है। जैसे ही आप शुरू करोगे आपका दिमाग ऑटोमेटिक खुलेगा और आपका सारा रास्ता साफ साफ दिखने लगेगा। आपको कुछ ऑब्स्टिकल्स आएंगे, कुछ प्रॉब्लम्स आएंगी, उसको ओवरकम कैसे करना ये भी आप सीखोगे।
जैसे सपोज करो आपने शुरू किया, आपके पास कैमरा नहीं है, तो आप दिमाग लगाओगे कि मेरे पास कैमरा नहीं है, अब फिर भी विदाउट कैमरा का मैं क्वालिटी कंटेंट कैसे बनाऊँ, और उसको आप बनाओगे तो आपका जो कंटेंट है वो काफ़ी अच्छा बन जाएगा। फिर आगे चल के जब कैमरा लोगे तो और भी अच्छा वीडियोज़ बनेगा। तो हमें परफेक्ट टाइम को नहीं इंतज़ार करना चाहिए, हमारे पास जो भी रिसोर्सेज होती है उसी से शुरू करना चाहिए। अगर मैं एक बिज़नेस की बात करूँ तो मुकेश अंबानी की बात करूँ तो मुकेश अंबानी कभी ये नहीं सोचे थे कि मेरे पास बहुत सारा पैसा आएगा तब मैं बिज़नेस करूँगा। वो एक पकौड़ी का दुकान शुरू कर दिए थे और वहाँ से इतना तक ग्रो करके आए थे। हाँ तो दोस्तों, अब जो तीसरा रीज़न है जिसके कारण लोग कोई एक्शन नहीं ले पाते हैं वो है एनालिसिस पैरालिसिस। इसका मतलब ये होता है कि लोग किसी भी चीज़ को शुरू करना चाहते हैं, उसके रिलेटेड इतना सारा इन्फॉर्मेशन इकट्ठा कर लेते हैं कि वो उस काम को शुरू नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हर चीज़ का पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होता है। वो पॉजिटिव नेगेटिव में कंफ्यूज हो जाते हैं। और मैंने तो अपने जीवन में यही सीखा है कि अगर आप कोई भी एक्शन लेना चाहते हो उतना सोचो मत समझो, ले लो। उतना सोचा समझा नहीं जाता, लेकिन कर लेना चाहिए, उसका जोगा दिखाया जाएगा। हाँ तो गाइस, जो चौथा कारण है लोग एक्शन नहीं ले पाते हैं वो है प्रोकास्टिनेशन, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। लोगों को उन चीज़ों में मज़ा आता है जिसमें तुरंत मज़ा मिले, जैसे कि दारू पीना, सिगरेट लेना, फिर फूड्स को खाना, सोना, इन चीज़ों में लोगों को मज़ा आता है। इस कारण लोग इन सारी चीज़ों में इंडल्ज रहते हैं। लेकिन अगर कोई बिज़नेस खड़ा करना हो, जॉब लेना हो या फिर कोई सेल्फ एम्प्लॉयड शुरू करना हो, इसमें दिमाग का लगाना होता है। तो लोग तो इतने ये नहीं है, दिमाग से इतना मेंटली स्ट्रॉन्ग नहीं है कि वो दिमाग वहाँ पे लगा पाएँ। उनका दिमाग हमेशा उन चीज़ों को जाता है, प्लेजर की ओर, पेन की ओर ज़्यादा नहीं है। तो ये बहुत बड़ा कारण है। और जो भी कंस्ट्रक्टिव चीज़ करना है उसमें आपको दिमाग को लगाना पड़ेगा, आपके अंदर मेंटल स्ट्रेंथ होना चाहिए। तो ये बहुत बड़ा कारण है प्रोकास्टिनेशन, जिसके कारण लोग नहीं कर पाते हैं। तो आपको इस प्रोकास्टिनेशन को हटाना पड़ेगा। तो दोस्तों, जो पांचवा कारण है जिसके कारण लोग एक्शन नहीं ले पाते हैं वो है लैक ऑफ क्लियरिटी। लोगों के पास क्लियरिटी नहीं होता है, और मेरा ये मानना है कि अगर आपके पास क्लियरिटी है तो आपको कोई चीज़ रोक भी नहीं सकती है, क्योंकि आपको पता है कि इसके बाद मुझे क्या करना है। अगर आप यूट्यूबर बनना चाहते हो तो आपको पता है कि मुझे हर दिन वीडियोस डालनी है। आपके पास अगर क्लियरिटी आ जाए कि मुझे किस टॉपिक पे वीडियो बनानी है, मुझे किस तरीके से वीडियो बनानी है, कितने मिनट की वीडियो बनानी है, मुझे इस वीडियो में क्या करना है, क्या बोलना है, क्या सीन को दिखाना है, आपको हर चीज़ पता हो, ये क्लियरिटी है तो आप तो बना ही लोगे। ये चीज़ हर जगह नहीं होता, इससे कारण लोग एक्शन नहीं ले पाते। अगर आपके पास हर चीज़ क्लियरिटी हो तो आप आराम से एक्शन ले पाओगे। तो मुझे लगता है कि लोगों को क्लियरिटी तो ढूंढना पड़ेगा कि जो भी मैं चीज़ करना चाहता हूँ उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा भैया। तो क्लियरिटी कब आएगी, वो सर्च करेंगे कि ये कैसे काम होगा, वो चीज़ को सर्च करते नहीं है। हाँ तो दोस्तों, जो छठा कारण है जिसके कारण लोग एक्शन नहीं ले पाते हैं वो है आपका नन अदर देन डिसिप्लिन। लोगों के पास डिसिप्लिन नहीं है, क्योंकि अगर आप कोई भी काम करना चाहते हो तो आपको उसमें एक दिन, तो ऐसा नहीं कि एक दिन में मैंने बिजनेस खड़ा कर लिया, आपको उसमें हर दिन काम करना होगा। एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, सालों साल, 3 साल, 4 साल कंसिस्टेंट काम करना होगा। वो भी क्या 24/7 काम करना होगा आपको, तो वो जाकर कुछ बनता है। और इतने लोग डिसिप्लिन में रह नहीं पाते हैं। तो मैं सीधा यही बताना चाहूँगा कि जंगल में जो शेर होता है वो एक ही होता है, बाकी लोग शेर नहीं होते। वही नियम इस दुनिया में भी है। जो अमीर लोग हैं वो 3 से 4% है, बाकी लोग अमीर नहीं हैं। तो जो शेर है वो करेगा, चाहे कितना भी ऑब्स्टेकल आ जाए, प्रॉब्लम्स आ जाए, और बाकी लोग नहीं करेंगे। अगर आप शेर हैं तो आप कीजिएगा, आप आइएगा 2 से 3% में, और अगर आप नहीं हैं तो नहीं हो पाएगा। हाँ तो दोस्तों, इसी के साथ मैं इस वीडियो को विराम देता हूँ। जो भी मेरा नॉलेज था, जो कि मैंने गैदर किया था, वो मैंने आपसे शेयर किया। आशा करता हूँ कि ये नॉलेज आपको मदद आएगी, हेल्प करेगी। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। बाय बाय। हाँ तो गाइज़, आज मैं अपने बच्चों को सिखा रहा हूँ कर्सिव राइटिंग में लिखने के लिए। तो आपको दिखाता हूँ कि वो किस तरीके से कर्सिव राइटिंग में लिख रहा है। चलो जी, लिख के दिखाओ किस तरह लिख रहे हो। वेरी गुड, वाओ, वेल डन। इसी तो लिखना। यहाँ पे और एक बच्चा है जो कि लिख रहा है। आप क्या लिख रहे हो जी? कम
काउंटिंग। अच्छा जी, आप काउंटिंग लिख रहे हैं। ये बच्चा को 1000 तक गिनती लिखना है, इसलिए लिखने में लगा हुआ है। आप क्या कर रहे हो जी? आप अपना दिखाओ। जनवरी फरवरी याद। ओह, ये मंथ्स नेम याद कर रही है। ओके, वेरी गुड, वेल डन। तो गाइस, ये लोग को हम पढ़ाते हैं, फिर आपसे मिलते हैं।